ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम्। जैन पूजन के पश्चात पढ़ा जाने वाला एक शांति पाठ, बहुत ही प्रसिद्ध शांति पाठ है। एक संस्कृत शांति पाठ का ये हिंदी अनुवाद है। नहीं, शांतिनाथ मुख शशि उन्हारी शील गुणावृत संयमधारी। बड़ा शांति पाठ भी इसे बोलते हैं क्योंकि इसके बाद जो लिखे गए छोटे छोटे लिखे गए। और संस्कृत का ये पाठ है जिसका एक हिंदी पद्य अनुवाद है। इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। अधिकतर यही बोला जाता है वर्षों से बहुत सारे जैन मंदिरों में, लेकिन बोल तो देते हैं लेकिन इसका भाव नहीं समझ पाते। पढ़ तो देते हैं, पूजन के पश्चात शांति पाठ महार्घ पढ़ेंगे, महार्घ के बाद शांति पाठ पढ़ेंगे, विसर्जन पाठ पढ़ेंगे। और अधिकतर कई जगह तीये की बैठक में भी इस पाठ को बोला जाता है। लेकिन इसका भाव हम नहीं समझ पाते, इसलिए हमें इसका भाव समझना है। वास्तव में शांतिनाथ भगवान की भक्ति है इसमें एक तरह से। और शांतिनाथ भगवान शांति प्रदाता है, लोग ऐसा भी समझने लगे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। 24 तीर्थंकर समान पूज्य हैं, हर अरिहंत समान पूज्य हैं। कोई विशेष बात नहीं है किसी में। पार्श्वनाथ पे उपसर्ग हुआ था, उनका उपसर्ग दूर हुआ था, तो उस कारण से उनको संकट विमोचन नाम दे दिया, विघ्न हरण नाम दे दिया। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं है। शांतिनाथ, अच्छा शांतिनाथ और कुंतनाथ में क्या अंतर है? अरनाथ भगवान में क्या अंतर है? भाई शांतिनाथ के पूजा पाठ से शांति मिलेगी, अन्य से नहीं मिलेगी, तो ये भी मिथ्या भ्रांति है। बस ये है कि हम सभी को शांति चाहिए। और चूंकि शांति नाम के एक तीर्थंकर भी हो गए, तो उन्हीं के नाम के साथ इस भक्ति को जोड़ करके उस अलंकार के साथ प्रयुक्त किया गया है कि हे शांतिनाथ हमें शांति दे दो। जैसे कई बार हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, एक जैसे सिमिलर शब्दों का प्रयोग करते हैं काव्य बनाने के लिए, भक्ति बनाने के लिए, तो वो एक काव्य कला है जिसके कारण से यहाँ विशेष रूप से शांतिनाथ भगवान का नाम लिया है अंतर की शांति के लिए। जो हमें शांति चाहिए उसके लिए शांतिनाथ भगवान के लिए ही भक्ति, क्योंकि केवल सिमिलरिटी देखने के लिए काव्य की कला है। काव्य में इस तरह की चीजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना समझना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं आगे, है ना। शांतिनाथ मुख शशि उन्हारी शील गुण व्रत संयम धारी लखन 108 विराजी निरखत नयन कमल दल लाजी। चौपाई छंद है, इसमें 6-7 छंदों का प्रयोग किया है पूरे शांति पाठ में। देखो चौपाई छंद है। शांतिनाथ मुख शशि उन्हारी, शांतिनाथ भगवान, हे 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, आपका जो ये मुख है ना, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा के समान लगता है। उन्हारी माने चमकना, चंद्रमा के समान चमकता है आपका ये मुख। शील गुण व्रत संयम धारी, आप शील और गुणों के धारी हैं, व्रत के धारी हैं, संयम के धारी हैं। अब ये शील गुण व्रत संयम में आप मालूम है कौन सा चरित्र आएगा, कौन से चरित्र रहेगा अरिहंत भगवान के लिए? यथाख्यात चरित्र। यथाख्यात चरित्र जो चौथा बड़े स्थान बढ़ती ना, अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है, तो उसको कौन से चरित्र प्रकट होता है अनंतानुबंधी के अभाव में? स्वरूपाचरण चरित्र। और पंचम गुण स्थान में
2 कसाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट होता है देश चारित्र। 7वें गुण स्थान में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट होता है सकल चारित्र। और 10वें गुण स्थान में जब चारों कसाय का अभाव हो जाता है उसके बाद प्रकट होता है यथाख्यात चारित्र। पूर्ण वीतरागी जब हो जाते हैं, 4 घातियां भी खत्म हो जाते हैं बाद में, क्योंकि 10वें के बाद जीव नीचे आता नहीं। ठीक है, तो यथाख्यात चारित्र आ जाएगा। शील गुण व्रत संयमधारी। लखन 108 विराजे। हे प्रभु आपकी देह में 108 लक्षण है शुभ। कितने लक्षण है? 108 ही होते हैं, 1008 होते हैं। लेकिन चक्कर क्या है, 1008 में जो 900 होते हैं ना, वो 900 तो छोटे छोटे होते हैं, तिल के जैसे शरीर में तिल पाए जाते हैं ना, इस तरह के बहुत सामान्य 900 लक्षण होते हैं छोटे मोटे। और जो 108 होते हैं वो थोड़े विशेष होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इसलिए उन्हीं को यहाँ पे गिना है। 108 नाम, 1008 नाम है कि चिन्ह है? चिन्ह है, 108 चिन्ह है, इसलिए वहां 1008 चिन्ह है। उनके बॉडी में उस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, शुभ लक्षण 1008। ये जो तीर्थंकर के चिन्ह है ना, वो भी उन्हीं 1008 लक्षणों में से एक है, जो उनके दाएं पैर के अंगूठे पे जो चिन्ह होता है उसे उनका चिन्ह घोषित करता है स्वतंत्र निधन। उसका कोई संबंध नहीं, ऐसी परंपरा है, ये समझो। अनादि अनंत ऐसी व्यवस्था है कि तीर्थंकर के बाल तीर्थंकर जब सुमेरु पर्वत पे इंद्र लेके जाता है, नमन करता है, उस समय जब उनके दाएं पैर के अंगूठे पे जो भी चिन्ह होता है उसे उस तीर्थंकर का चिन्ह घोषित कर दिया जाता है, पहचान चिन्ह होता है। हाँ, इसी तरह का चिन्ह होता है पैर में। पूरे शुभ लक्षण होते हैं 1008। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे चिन्ह होते हैं। ये सब उन तीर्थंकर के दाएं पैर के अंगूठे के चिन्ह हैं। बाकी इसके अलावा पूरी बॉडी पे 1008 शुभ लक्षण होते हैं, अलग अलग प्रकार के। नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा आकार थोड़ी बना होता है, छोटे छोटे चिन्ह होते हैं, कुछ ऐसा अलग से कुछ नहीं दिखता है, ऐसा अजीब सा कुछ नहीं लगता है, लेकिन होते हैं। 900 तो छोटे मोटे तिल जैसे होते हैं, 108 थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पे उनको लिया। लखन 108 विराजे। निरखत नयन कमल दल लाज। निरखत मतलब आपको निरखने से, आपको देखने से, आपको निहारने से, नयन आपके नयनों को, आपके नयनों को देखने से, निर्खत नयन आपके नयनों को देखने से, निहारने से, कमल दल लाजे। कमल दल, दल माने होता है कमल की पत्तियां, पूरा मतलब पूरा कमल का पुष्प। लाजे माने लज्जा को प्राप्त हो जाता है, मतलब कमल भी आपको देख के शर्मा जाता है। आपकी आंखें जो है ना, बिल्कुल आंखों का डिजाइन होता है ना, कमल की तरह होता है, कमल की पंखुड़ियां जैसा। तो कमल दल, पूरा कमल का फूल भी शर्मा जाए, लज्जा को प्राप्त हो, ऐसे आपके नयन हैं सुंदर। आगे, पंचम चक्रवर्ती पदधारी, सोनम तीर्थंकर सुखकारी, इंद्र नरेंद्र पूज्य जिन नायक, नमो शांति हित शांति विधायक। पंचम चक्रवर्ती पदधारी। हे शांतिनाथ भगवान, आपका जो वर्तमान भव है उसमें आपको पंचम चक्रवर्ती का पद प्राप्त था। मतलब 12 चक्रवर्ती होते हैं ना, तो 12 में से आप 5वें चक्रवर्ती भी हुए। और 16वें तीर्थंकर है। सुखकारी माने सुख को प्रदान करने वाले, सुख देने वाली दिव्य ध्वनि जिसके माध्यम से खिलती है, ऐसे तीर्थंकर। भव्य जीवों के लिए हितकारी जो दिव्य ध्वनि, भव्य जीवों के लिए सुखकारी जो दिव्य ध्वनि जिनके माध्यम से खिलती है, ऐसे 16वें तीर्थंकर आप हुए। इंद्र नरेंद्र पूज्य जिन नायक। इंद्र और नरेंद्र द्वारा आप पूज्य हैं। इंद्र माने सारे इंद्र ले लो आप, इंद्र माने स्वर्ग का इंद्र ले लो, नरेंद्र माने चक्रवर्ती। ठीक है, इंद्र नरेंद्र पूज्य चिन्ह नायक, इंद्र नरेंद्र द्वारा आप पूज्य हैं, नायक हैं। नमो शांति हित शांति विधायक। हे भगवान शांतिनाथ भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। किसके लिए? शांति हित के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने सुख के लिए। शांति विधायक, शांति को देने वाले, शांति को करने वाले मैं आपको नमन करता हूं। अब भगवान आपको शांति लाके देते होंगे, क्या अर्थ निकालेंगे हम शांतिनाथ भगवान हमें शांति देंगे? ऐसा नहीं। जैसे सभी तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों को शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, सुख का मार्ग मिलता है, शांति का मार्ग मिलता है, ऐसे ही हे प्रभु आपके द्वारा मुझे शांति का मार्ग मिले। ठीक है, ऐसा। अब देखो यहाँ पंचम चक्रवर्ती पदधारी हो गया, यहाँ चक्रवर्ती आ गया।
16 तीर्थंकर सुखकारी, यहाँ 16वें तीर्थंकर भी आ गया। तो ये जो ऊपर लाइन पड़ी थी ना, निरखत नयन कमल दल लाजे, इसमें उनकी रूप की महिमा आ गई ना, तो ये समझ लो कामदेव भी आ गया इसमें, तीनों पद आ गए ना, निरखत नयन कमल दल लाजे, मतलब आपके जैसा सुंदर कोई नहीं है, इसलिए कामदेव की उपमा आ गई इसमें। नाम भले ना लिखा हो लेकिन इसके अर्थ में निकलता है। ठीक है, आगे पढ़े। दिव्य विटप बहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार मनहारी। दिव्य विटप, विटप माने क्या होता है? वृक्ष। दिव्य वृक्ष माने यहाँ अशोक का वृक्ष, अष्ट प्रातिहार्य होता है, अष्ट प्रातिहार्य अशोक का वृक्ष। बहुबन की वर्षा माने पुष्प वृष्टि, दूसरा प्रातिहार्य पुष्प वृष्टि। अब यहाँ को ये समझ ले कि भाई गुलाब गेंदा वेंदा के फूल खिलते हैं, ऐसा नहीं है। मायामयी पुष्प होते हैं, कल्प वृक्षों के पुष्प होते हैं, अहिंसक होते हैं। यहाँ जो पुष्प है वो एक इंद्रिय जीव है। आप किसी वृक्ष से उसको तोड़ते हैं या बाजार से खरीदते तो वो तोड़ के ही लाया है, तो ऐसे उस जीव हिंसा अकारण आप अगर एक पेड़ की पत्ती भी तोड़ते हैं ना तो उसका पाप लगता है बहुत ज्यादा। और जिनेंद्र भगवान के निमित्त से करे तो महापाप, अपने लिए करे तो पाप, भगवान के लिए निमित्त से करे तो महापाप है। क्योंकि धर्म के नाम पे हिंसाधिकार करना अनुचित है, महापाप है, करना ही नहीं चाहिए। दिव्य विटप बहुपन की वर्षा, कल्प वृक्ष के वो अहिंसक पुष्प खिलते हैं, पुष्प वृष्टि। तीसरा दुंदुभि, वो बाजे होते हैं ना, आपने देखा होगा अष्टाध्याय बाजे देव बजाते हैं, दुंदुभि। आसन, आसन माने सिंहासन। वाणी सरसा माने दिव्य ध्वनि, सरस वाणी दिव्य ध्वनि। कितने हो गए? दिव्य विटप, अशोक वृक्ष, बहुपन की वर्षा, पुष्प वृष्टि, दुंदुभि 3, आसन सिंहासन 4, वाणी सरसा, दिव्य ध्वनि 5। और छत्र, 3 छत्र होते हैं जैन भगवान के ऊपर। ऊपर सबसे ऊपर कौन सा होता है? सबसे छोटा, और सबसे नीचे सबसे बड़ा होता है, और बीच में मंझला। इस तरह से 3 छत्र होते हैं। कई जगह मंदिर में उल्टे भी लगा देते हैं, सबसे ऊपर बड़ा, फिर बीच में उससे छोटा, फिर नीचे सबसे छोटा लगा देते हैं, वो गलत है। सबसे नीचे भगवान के सिर के ऊपर सबसे बड़ा आता है, उसके ऊपर उससे छोटा, फिर सबसे ऊपर सबसे छोटा, इस तरह से लगाए जाते हैं छत्र। छत्र, चमर, चमर तो हम जानते ही, यहाँ है अपने पास, है ना, ये चमर है। तो छत्र, चमर, भामंडल, भामंडल जो आपने देखा होगा वेदी के पीछे गोल गोल चक्र लगा होता है, वो भामंडल है। वहां समवशरण में भी ये सब व्यवस्थाएं होती है। और भामंडल में क्या होता है? निज भव देखे साथ साथ, भव्य जीव जो है उसमें अपने 7 भव देख लेते हैं, 3 पूर्व के, 3 भविष्य के, 1 वर्तमान का। प्रत्येक भव्य जीव को भामंडल में अपने 7 भव दिखाई देते हैं समवशरण में। दिव्य विटप बहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन, वाणी सरसा, छत्र चमर, भामंडल भारी, ये 3 और हो गए, 8 हो गए। ये तो प्रातिहार्य मनहारी, ये आपके अष्ट प्रातिहार्य हैं, मन को हरण करने वाले हैं। सभी जितने भी समोशरण में जीव होते हैं ना, ये सभी को वो उस समय अष्ट प्रातिहार्य दिखाई देते हैं इस तरह के। ये वैभव जैसा है, भाव का पुण्योदय है तीर्थंकर का, केवल ज्ञान के अतिशय में आता है ये पूरा। ठीक है, आगे बढ़े। शांति जिनेश शांति सुखदाई, जगत पूज्य पूजो शिरनाई, परम शांति दीजे हम सबको, पड़े तिने पुनि 4 संघ को। शांति जिनेश है शांतिनाथ भगवान, शांति सुखदाई, हमें शांति और सुख देने वाले, शांति सुख को प्रदान करने वाली दिव्य ध्वनि को देने वाले, जिनके माध्यम से दिव्य ध्वनि खिलती है, जिनके माध्यम से हमें सुख पाने का, शांति पाने का उपदेश प्राप्त होता है, ऐसे शांतिनाथ भगवान। जगत पूज्य पूजो शिरनाई, आप जगत पूज्य हैं, त्रिलोक पूज्य हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में मैं भी शीश झुका दूं। पूरा जगत ही आपके चरणों में झुक रहा है तो मैं होता कौन हूं? है क्या नहीं? मैं भी आपके चरणों में शीश झुकाता हूं। परम शांति दीजिए हम सबको। अब देखो अर्थ, कौन सी शांति दें? परम शांति दीजिए हम सबको। अब सामान्य जन जब शांति पाठ पढ़ते तो क्या उम्मीद लगाते हैं मालूम है? घर गृहस्थी में थोड़ी शांति बनी रहे, परिवार में थोड़ी शांति बनी रहे, है कि नहीं? जबकि शांति बनेगी कैसे? जरा जरा सी बात में तो आप पगला जाते हैं, जरा सा कुछ हो गया चिल्लाने लगते हैं, है कि नहीं? बेटे ने कुछ मांग लिया, बेटे ने कुछ कह दिया तो आप चिल्लाने लगे।
पिता ने कुछ बोल दिया, बेटा पागल हो गया, भले अभी शांति पाठ पढ़ के आया हो, शांति धारा करके आया हो। भाई शांति अंदर में परिणामों के द्वारा होती है। परम शांति दीजिए हमको। यहां तो परम शांति का अर्थ है अनंत सुख, अनंत सुख, जिसके बाद कभी दोबारा संसार दुख ना आए, जिसके बाद हमें कभी समस्या ही ना हो, प्रॉब्लम ही ना हो, कहीं भी अशांति ना आए जीवन में, ऐसी परम शांति हमको मिल जाए। परम शांति का अर्थ ये है, सांसारिक शांति का अर्थ नहीं है यहाँ पे। परम शांति दीजिए हम सबको, वो वाली शांति नहीं। यार थोड़ी देर शांति से बैठ जा, थोड़ी देर शांत रहने दे, शांति चाहिए मुझे, थोड़ी अकेला रहने दे, शांति चाहिए थोड़ी, वो वाली शांति की बात नहीं चल रही है। परम शांति दीजिए हम सबको, जो सभी अनंत सिद्धों के बाद जो शांति का अनुभव है, कोई आकुलता नहीं है, निराकुलता, उसका नाम शांति है। परम शांति दीजिए हम सबको। पढ़े तिने पुनि चार संग को, जो पढ़ते हैं वैसे पूरी चार संग, चार संग माने मुनि आर्यका श्रावक श्राविका, ऐसे स्वाध्यायी हैं जो आपका उपदेश पढ़ते सुनते हैं, ऐसे मुनि आर्यका श्रावक श्राविका को ऐसे परम शांति मिले। ठीक है, आगे पढ़े। वसंत तिल का छंद है दूसरा, पहले में चौपाई था, अभी वसंत तिल का छंद आ गया दूसरा। वसंत तिल का बिल्कुल भक्तामर स्तोत्र की तरह पढ़ा जाता है। पूजे जिने मुकुट हार किरीट लाकी, इंद्रादि देव अरु पूज पदाब्ज जाकी, सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप, मेरे लिए करहि शांति सदा अनूप। पूजे जिन्हें, कौन पूजे जिन्हें? मुकुट हार किरीट लाके, मुकुट हार वाला जो व्यक्ति है कौन है वो? इंद्रादिक, राजा आदिक। किरीट माने होता है रत्न, रत्न ला करके पूजते, रत्नों से पूजा होती है ना भगवान की, वो रत्न ला करके पूजते, मुकुट हार राजा इत्यादि। इंद्रादि देव, इंद्रादि और देवगण, अरु वो भी, पूज्य पदाब्ज जाके उनके चरण कमलों को पूजते। पदाब्ज, पद माने चरण, अब्ज माने कमल, चरण कमलों को पूजते हैं पदाब्ज जाके। सो शांतिनाथ, वह शांतिनाथ, वर वंश जगत प्रदीप, वर माने होता है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, वंश सबसे उत्कृष्ट वंश के हैं आप, जगत प्रदीप, जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, जगत के दीप हैं। मेरे लिए करहि शांति सदा अनुपम, मेरे जीवन में आपके निमित्त से शांति प्राप्त हो। कैसी शांति प्राप्त हो? अनुपम, सदा माने हमेशा के लिए, थोड़े समय के लिए शांति नहीं चाहिए भगवान, थोड़ी देर शांति से बैठने दो, थोड़े समय वाली शांति नहीं चाहिए हमें, शांति सदा अनुपम, सदा के लिए चाहिए। और कैसी चाहिए? अनुपम, जिसकी कोई उपमा ना की जा सके, ऐसी शांति। कह देते हैं ना आजकल, तुझे मालूम उनके जीवन में देख कितनी शांति है, ऐसी शांति तेरे जीवन में हो जाए, वैसी शांति नहीं, अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती संसार की चीजों से, सांसारिक चीजों से जिसकी कोई उपमा ना हो सके, ऐसी शांति चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। कितना भाव है वास्तव में, इन काव्यों में भी कितना भाव है। अगर अर्थ को सही तरीके से निकालें, समझे तो बहुत आनंद आएगा, बोलने में भी आनंद आएगा। इंद्र वज्रा छंद है आगे, इंद्र वज्रा छंद, वो जयमाला है ना, समुच्चय पूजन की, नशे खातिया, वैसे पढ़ा जाएगा। संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीन को औ यतीनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले, कीजे सुखी है जिन शांति को दे, कीजे सुखी है जिन शांति को दे। संपूजकों को, प्रतिपालकों को, संपूजकों को सभी लोगों को जो आपकी पूजन करते हैं, प्रतिपालकों को जो हमारे रक्षक हैं, सभी जीवों के रक्षक है, रक्षा करने वाले हैं उनको, पूजा करने वालों को, रक्षा करने वालों को, जो हमारी रक्षा करते हैं उनको। यतीन को, यतीन को माने मुनिराजों को, यति माने मुनिराज, यतीन को मुनिराजों को, यतिनायकों को माने आचार्यों को। ठीक है, राजा प्रजा सब आ गए इसमें, राष्ट्र सुदेश, सारे देश विदेश आ गए,
सभी को ले, कीजे सुखी है जिन शांति को दे। मतलब यहाँ एक शांति की भावना भाई गई है, उत्कृष्ट भावना भाई गई है। ये आपको मालूम, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी ऐसे जीव को होता है जो समझ जगत कल्याण की भावना भाता है। मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि सभी को धन संपत्ति मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसी भावना नहीं लेना, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावना लेना। मतलब जो हमने अकर्तावाद के सिद्धांत पढ़े ना, हे प्रभु सभी को ऐसे सिद्धांत तो सुनने मिले, हे प्रभु सभी को जैन कुल मिल जाए, हे प्रभु सभी को सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का समागम मिल जाए, हे प्रभु सभी सुखी हो, सभी अनंत सुख को प्राप्त करें, ऐसी भावना भारे, उत्कृष्ट भावना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु सभी को आपका उपदेश मिले, सभी को आपका ये द्वादशांग का उपदेश मिले, दिव्य ध्वनि प्राप्त हो, ऐसी भावना भाई जानी है। आगे देखो, संसारिक भावनाओं को लेकर के भी भावना भाते हैं शांति पाठ में, कैसी कैसी भावना भाते हैं। लेकिन वहां सब मेन उद्देश्य तो केवल आत्म कल्याण का ही होता है। हर पाठ में आपको लौकिक में भी जो चीजें दिखाई देंगी ना, ये हो वो हो, उसका भी उद्देश्य ही होता है ताकि हम स्वाध्याय इत्यादि करके अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। अब देखो आगे स्नग्धरा छंद है, कैसे पढ़ेंगे? होवी सारी प्रजा को सुख बलयुत हो धर्मधारी नरीशा, होवी वर्षा समय पे तिल भर न रहे व्याधियों का दिशा, होवी चोरी न जारी सुसमय वर्ती हो न दुष्काल मारी, सारे ही देश धारी जिनवर वृष को जो सदा सौख्यकारी। क्या कहते हैं? होवे सारी प्रजा को, क्या प्रजा को? सुख, सारी प्रजा सुखी हो जगत में। बलयुत हो धर्मधारी नरेशा, मतलब राजा जो है बलवान भी हो और धर्मधारी भी हो। सभी राजा, एक नहीं कि भाई हमारे देश का, सभी राजा, सभी बलवान हो, सभी धर्म के धारी हो, अर्थात अपने बल का कुछ दुरुपयोग ना करे, धर्म के भी धारी हो, जिन धर्म के सेवक हो, ऐसी भावना भाई जाती है। देखो, हो गए वर्षा समय पे, ये वर्षा इत्यादि ऋतुएं वगैरह सब समय पे हो, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, खाने पीने में दिक्कत ना आए, वर्षा समय पे का हो। तिल भर न रहे व्याधियों का हमेशा, थोड़े समय के लिए भी रोग इत्यादि ना हो, किसी भी तरह का व्याधियों का अंदेशा, समझ में? किसी भी तरह के रोग इत्यादि ना फैले, व्याधियों का अंदेशा, थोड़ी थोड़ी व्याधियां भी हो। वे चोरी न जारी, चोरी ना हो कहीं पे, जारी माने कहीं आग ना लग जाए, आग इत्यादि ना लग जाए कहीं भवनों में, लोगों में। सुसमय वर्ते, अच्छा समय बीते, और हो न दुष्काल, अकाल नहीं पड़े, बुरा काल नहीं आए कहीं, मारी महामारी ना फैले, कोरोना जैसी। कोरोना तो बहुत छोटी है, बड़ी बड़ी महामारियां हुई हैं, शहर के शहर खत्म हो जाते हैं, राज्य के राज्य खत्म हो जाते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। ये चिकनगुनिया है, कोरोना है, स्वाइन फ्लू है, इस तरह की जो संक्रामक बीमारी एक से दूसरे को फैलता है उसको मारी कहते हैं। व्याधियां माने छोटे मोटे रोग, मारी माने महामारी, संक्रामक बीमारी, एक से दूसरे को फैलने वाला, किसी को ना हो, ऐसा ना हो, ऐसी भावना भाई जा रही है भैया। भावना तो अच्छी बात है ना, मेरी भावना में तो इस तरह की भावना भाई है, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, ये भावना भाई जाती है। ऐसे प्रत्येक श्रावक को भावना भानी चाहिए इस प्रकार की। सारे ही देश धारे, क्या धारे? जिनवर वृष को, वृष माने धर्म, वचन भी ले सकते हो, जिन वचन को, दिव्य ध्वनि को, जिन धर्म को सभी लोग, सारे देश धारण करें, सभी देश में जिन धर्म चले, जो सदा सौख्यकारी, जो जीव को सदा सुखी करने वाला है, सदा के लिए सुख देने वाला है। क्योंकि जैन धर्म के अलावा सुख कहीं है ही नहीं। एक बार जैन धर्म के सिद्धांत पढ़ लिया आपने, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, यही सुखी हो जाएगा। भाई कौन मुझे दुखी करने वाला है, मैं किसका क्या कर सकता हूँ, यही सुखी है। भाई ऐसा समय आ गया, किसी ने डांटा मारा, मेरे पूर्व कर्म का उदय है, ये तो कर ही नहीं सकता। प्रकृति में किसी के साथ अन्याय होता ही नहीं है। ऐसी बातें कहाँ सुनने मिलेगी आपको, बताओ, कहाँ सुनने मिलेंगी ऐसी बातें? प्रत्येक जीव निश्चिंत है, चिंता की कोई बात नहीं, सब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक चुका, वैसा ही होना है, कोई बदलने वाला नहीं है। 3 लोग 3 काल में, इंद्र और जिनेंद्र बदलने में समर्थ नहीं है। ऐसी बातें कहाँ सुनने मिलेगी, किसको सुनने मिलेगी? दुनिया भर में ऐसा माना जाता है कि
हमारे भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। हम तो कह रहे हैं हमारे अनंत तीर्थंकर मिलके एक पत्ता नहीं हिला सकते, अगर उसका उस समय ना आया हो, जिस निमित्त पास संपाए उसके नहीं होना, जिस निमित्त से हिलना होगा उस निमित्त से हिलेगा। बाकी अनंत तीर्थंकर मिलके नहीं हिला सकते। आप सोचो, ऐसा जन दर्शन है, कहाँ सुनने मिलेंगी आपको ये महत्वपूर्ण बातें। ऐसा है। आगे बढ़े, दोहा चल देखो। घाति कर्म जिन नाश कर, पायो केवल राज, शांति करो सब जगत में, वृषभाधिक जिन राज। घाति कर्म जिन नाश कर, ये क्या है? घाति कर्म जिन नाश कर, वीतराग था, मोहनीय कर्म चला गया ना, पूरी घाति कर्म चले गए चारों, वीतरागता प्रकट हो गई। और पायो केवल राज, सर्वज्ञता, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य प्राप्त हो गया, पायो केवल राज, ये हो गया सर्वज्ञता। अब कौन सा रह गया एक और? किसे कहते हैं भगवान? अपने यहाँ भगवान की परिभाषा क्या है? तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर की परिभाषा वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो घाति कर्म जिन नाश कर, योग्य वीतरागी, पायो केवल राज, सर्वज्ञ, और शांति करो सब जगत में, ये है हितोपदेशी। शांति करो का मतलब क्या है? वो दिव्य ध्वनि। जब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिलती है ना, तो उसको पाकर के जीवों को शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, और सच्चे सुख को पाने का मौका मिलता है। तत्क्षण तो सुख की प्राप्ति, क्षणिक सुख की प्राप्ति हो जाती है उसको मिलने से। उसके बाद उस मार्ग पे चलने से, जिन पथ पर चलने से अनंत सुख के लिए सुखी हो जाता है, अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। समझ आए? वृषभाधिक जिनराज, 24 तीर्थंकर। अब यहाँ केवल शांतिनाथ को नहीं दिया, क्योंकि 24 तीर्थंकर हमारे लिए समान पूज्य। 24 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि एकदम समान है। ऐसा नहीं है कि आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में कुछ आया हो, अजतनाथ की में कुछ, संभवनाथ में की में कुछ, और महावीर की में कुछ, सबकी में सेम है। कोई अलग नहीं है कि पाशनाथ, विकरण और संकट मोचन है, बाकी दूसरे ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। सब 24 बराबर है हमारे लिए। समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई फलाने बार को मुनि सुब्रतनाथ का दिन है, आज पाशनाथ का दिन है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 का सब 365 दिन 24 तीर्थंकर हमारे लिए विशेष है, 24 सामान्य है, 24 एक जैसे है। कोई आज का दिन, उसका दिन, या रविवार, सोमवार, फलाना ठिकाना कुछ नहीं होता। जैन धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है। कोई विघ्नहरण नहीं है, कोई संकट मोचन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीजें हैं ही नहीं हमारे जैन धर्म में। सब अपने मन से लगा रखे हैं लोगों ने। आगे पढ़े देखो, मंदाक्रांता छंद है, 5वां छंद। मंदाक्रांता धीरे धीरे पढ़ा जाता है, एकदम मंद मंद। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत संगति का। मंद और आक्रांत, लास्ट में आक्रांत। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत संगति का। सद्व्रतों का सुजस कह के, दोषी ढाको सभी का। बोलो प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं। तोलो सेऊं चरण जिनके, मोक्ष जो लो न पाऊं। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, हम सभी जीव शास्त्रों को पढ़ें, उनका पठन प्राप्त करके सुख को प्राप्त करें, सच्चे सुख को पाने की विधि प्राप्त करें। लाभ सत्संगति का, सत्संगति के लाभ को प्राप्त हो। सत्संगति मतलब क्या? शास्त्र स्वाध्याय में जो चर्चा होती है ना, और सब लोग मिलकर स्वाध्याय करते हैं, तो ये जो संघ है इसका नाम भी सत्संगति है। समझ में आया कि नहीं आया? मुनियों का संघ मुनियों के साथ रहता है, हम श्रावक लोग श्रावकों के संग में रहते हैं, विद्वानों के संग में रहते हैं, जिनका आचरण उत्कृष्ट होता है, व्रती होते हैं, संयमी होते हैं, ऐसे जीवों का संग प्राप्त हो, सत्संगति प्राप्त हो। तत्व चर्चा, भेद विज्ञान की चर्चा करने वालों का सत्संग में प्राप्त हो। सत माने अच्छा, सत माने सत्य, सत्य की चर्चा करने वालों का संग प्राप्त हो, वो सत्संग है। वस्तु स्वरूप के सत्य को स्वीकार करने वालों का संग प्राप्त हो, ये सत्संगति है। एक वाक्य आया था ना, वास्तु नहीं, वस्तु स्वरूप को समझने से कल्याण होगा आपका, वास्तु को समझने से नहीं होगा। वास्तव में ऐसा ही, वस्तु स्वरूप के सत्य को समझ लो, वही महत्वपूर्ण है।
और ऐसे वस्तु स्वरूप के सत्य को जिन्होंने स्वीकार किया है, समझा है, उसकी चर्चा करते हैं, ऐसे जीवों का संग जो है ना, उसकी संगति करना, वो सत्संगति है। आगे सद्व्रतों का सुजस कह के, सद आचरण, अच्छे आचरण करने वालों का सुजस कह के उनका यश कहना, और दोष ढाकू सभी का दोष ढाकू। अब यहाँ पे अर्थ क्या है मालूम है? ऐसी भावना है भगवान मैं सभी को एक समान देखूं, द्रव्य दृष्टि से सभी परमात्मा है, भूले हुए भगवान है, ऐसा देखो मैं। भाई इसने ये वाला पाप किया, हमने पंच प्रवर्तन में कितने पाप किए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसने इतना पुण्य कर लिया है, हमने भी बहुत किया है, इसमें कौन सी मायूस होने वाली बात है? सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान महावीर की शिक्षा है, 10 शिक्षाएं लिखी है बाल बोध में, उसमें एक है कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है, सभी आत्माएं बराबर है, सभी सिद्ध बनेंगे, सभी भगवान बनेंगे। भाई हमने ये तो देख लिया है प्रभु मैं तो भगवान बनूंगा, तुम बनोगे कि नहीं? सभी जीव भगवान बनेंगे ना, तो सबको एक समान देखना। इसलिए सद्व्रतों का सुजस कह के दोष ढाकू सभी का। सुजस कहना मतलब परमात्मा है, भगवान है, सिद्ध है। सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानुष्य जन्म। सिद्ध सी सभी की आत्मा, सिद्ध सी सभी की आत्मा। सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानुष्य जन्म। सिद्ध सी सभी की आत्मा, सिद्ध है सभी की आत्मा। सिद्धि है, बने बनाए भगवान है, एक बार नजर तो निहारो, पर्याय में भी बन जाओगे। द्रव्य से तो है ही, समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए प्रत्येक को दिव्य ध्वनि में इतने लोग बैठे हैं, त्रियंश भी बैठे हैं, मनुष्य भी बैठे हैं, मुनि आर्यका श्रावक श्राविका सब बैठे हैं, तो भगवान की दिव्य ध्वनि खेल रही है, तो हमें किसको क्या देखना? सभी भगवान बनने वाले हैं, ऐसा देखना। मैं और आप नहीं, सभी परमात्मा बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे, लेकिन सभी भव्य जीव सिद्धालय में अवश्य मिलेंगे, ऐसा है। आगे बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप द्याऊं। बहुत प्यारे वचन बोलू, हित के वचन मतलब आत्महित के वचन बोलू। जब भी बोलू आत्महित के, संसार कल्याण के वचनों का कोई अर्थ नहीं है। अनादिकाल से पगला रहे हम संसार के पीछे, संसार में ही भटक रहे, और संसार कल्याण की भावना का अर्थ है संसार में ही भटकना। समझ में आया कि नहीं आया? संसार में ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, संसार में हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, अर्थात आप अपना संसार बढ़ाने की भावना कर रहे हो। और आत्महित की बात मतलब संसार घटाने की भावना। समझ में? भावना के अनुसार फल मिलता है। संसार बढ़ाने की भावना होगी तो संसार बढ़ेगा, घटाने की भावना होगी तो घटेगा। इसलिए आत्महित, आपका रूप ध्याऊं, हे प्रभु मैं आपका रूप ध्याऊं। आपका रूप ध्याऊं के दो अर्थ हैं। आपका रूप ध्याऊं मतलब जिनेंद्र का रूप ध्याऊं, और फिर आपका रूप ध्याऊं मतलब अपना रूप ध्याऊं। जिनेंद्र का रूप ध्याऊं फिर अपना ध्याऊं, जिनेंद्र का ध्याऊं फिर अपना ध्याऊं। आपको देखूं फिर खुद को देखूं। भाई दर्पण को देखने की सार्थकता दर्पण को देखने में नहीं है, दर्पण में अपना चेहरा देखने में है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की सार्थकता जिनेंद्र भगवान को देखने में नहीं है, अपने को देखने में है। मार्केट से कांच खरीद के लाते हैं ना, दर्पण, बड़े अच्छे से देखते हैं उसको। अभी शांता जी लेके आए थे, परसों मंदावासी गए थे ना मेरे साथ कल, तो कांच खरीद के लाए थे, तो बड़ा देख रहे थे उसको, कहीं से चटका वटका तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। उन्हें ये नहीं देखा उसमें चेहरा साफ दिख रहा है। मैं बार बार वही देख रहा था चेहरा बराबर है कि नहीं, लेकिन शांता जी देख रहे थे टूटा फूटा तो नहीं है कहीं से। ये दर्पण खरीदते समय की क्वालिटी है, उस समय ये सब देखना होता है। ऐसे ही जब प्रतिमा खरीदते हैं ना, जब नई प्रतिमा बनाते हैं नए मंदिर में स्थापना करने के लिए, तो देखा जाता है कहीं अंग भंग तो नहीं है, कोई खल गलत तो नहीं हुई, पूरे हिसाब किताब पूरा देखा जाता है बारीकी से। पत्थर को भी टेस्ट किया जाता है, जिस पत्थर से प्रतिमा बनाई जाती है वो पत्थर की क्वालिटी क्या है, उसके बाद प्रतिमा बनती है उस पत्थर से। तो ये सब चीजें देखी जाती है। लेकिन एक बार जब दर्पण घर पे ले आए, उसके बाद दर्पण को निहारते कि उसमें अपना चेहरा देखते। ऐसे ही जब एक बार जिन प्रतिमा को पंचकल्याणक द्वारा, वेदी प्रतिष्ठा द्वारा, मंत्रों द्वारा उसमें जिन देव की स्थापना निक्षेप से उसे स्थापना कर दिया, उसके बाद उसमें प्रतिमा देखना कि उसमें स्वयं को देखना, प्रतिबिंब देखना अपना, कि मैं भी ऐसा ही हूं।
ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा ही रूप मेरा है। ऐसा मैं हूं। तो आपका रूप ध्याऊं, अपना रूप आपका रूप ध्याऊं, आपका रूप ध्याऊं, आपका रूप ध्याऊं, आपका रूप ध्याऊं, आपका रूप ध्याऊं। ऐसी प्रक्रिया कब तक चलेगी कि तोलो सेहूं चरण जिनके मोक्ष जो ना पाऊं, जब तक मेरे को मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक यही प्रक्रिया चलेगी। आपको देखूंगा और अपने को देखूंगा, आपको देखता रहूं अपने को नहीं देखूं तो कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, शांति नहीं मिलेगी जीवन में कभी भी। समझ में आई कि नहीं आई? तोलो सेहूं चरण जिनके, ये चरण का अर्थ आचरण लेना। आचरण माने आपका आचरण, आप आचरण माने आपकी चर्या, आपकी वृत्ति। जैसे आप अपने चर्या में लीन है, आत्मलीनता है, ऐसी मेरे अंदर भी आ जाए। दोनों अर्थ हैं। आपकी पूजा पाठ सेवा भक्ति करूं तब तक जब तक मुक्ति ना हो, और दूसरा आपके जैसे आपका रूप ध्या करके मैं भी अपने में ऐसी आत्मानुभूति मुझे प्राप्त हो, तब तक मैं जब तक नहीं होती तब तक मैं आपके चरणों में ही मोक्ष जो लो ना पाऊं, तब तक मैं आपकी सेवा करूं। ऐसा प्राप्त हो ये विषय मुझे, आत्मानुभूति की प्राप्ति। आगे बढ़े, आर्या छंद देखो लास्ट। तब पद मेरे ही में, आर्या बिल्कुल गाथा की तरह पढ़ा जाता है अपना, जैसे अपन प्राकृत गाथा पढ़ते हैं ऐसा। तब पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु, जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। तब पद मेरे लिए में, आपके पद माने यहाँ पे क्या ले, चरण ने। तब पद मेरे लिए में, मम ये तेरे पुनीत चरणों में। चरण अर्थ लेंगे तो आपके चरण में हृदय में क्या रखूंगा। पद माने शब्द, पद माने दिव्य ध्वनि। समझ में है? आपके द्वारा जो दिव्य ध्वनि गिरती है ना, अक्षरमयी दिव्य ध्वनि, उधर से तो सर्वांग से निरक्षरी दिव्य ध्वनि गिरती है ओंकारमयी, लेकिन बाद में पदमयी हो जाती है ना, तो पदमयी वो तब पद मेरे ही में, आपके द्वारा कहे हुए, आपके द्वारा दिव्य ध्वनि में जो वचन कहे गए हैं वो मेरे हृदय में विराजमान हो, उनके प्रति मुझे श्रद्धा हो, और तब तक मम ही तेरे पुनीत चरणों में, और उससे आपकी महिमा मेरे हृदय में जागृत होगी और मेरा हृदय आपके चरणों में झुकेगा। समझ में? पुनीत चरणों में, पावन चरणों में, पुनीत माने पावन। तब लो लीन रहो प्रभु, जब लो न पाया मुक्ति पद में। तब लो में लीन रहूं उसी दिव्य ध्वनि में, उसी आत्मानुभूति में। कब तक? आपकी भक्ति में, आपके चरणों में, सब में। कब तक? जब तक मैं मुक्ति प्राप्त न कर लूं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक जिनेंद्र भक्ति हृदय से नहीं निकलती, और जब निर्विकल्प अवस्था होती है उस समय जिनेंद्र भक्ति का विकल्प नहीं होता, और जब सविकल्प दशा होती है तो जिनेंद्र भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता ज्ञानी जीवों को। समझ आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। आगे, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, क्षमा करो प्रभु सो सब, करुणा करे पुनि छुड़ाऊं भव दुख से। वास्तव में तीय की बैठक में शांति पाठ पढ़ा जाता है ना, यहीं तक ही पढ़ना चाहिए, वृषभादिक जिनराज तक। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनराज, ज्यादा है तो फिर मोक्ष जो लो ना पाऊं तक भी पढ़ लो। लेकिन ये तब पद मेरे ये में, ये वाले जो लाइनें हैं ये पूजा पाठ के बाद जो पढ़ा जाता है उसी के लिए। अब देखो लाइन आई है, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे। पूजा पाठ करी हो पूरी तब तो इसका हो गए, लेकिन ऐसी कोई चीज तो अभी आपने की नहीं है, तो फिर कहां से भूल। तो ये उसके लिए लाइन है, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे। अभी पूजा पद्धति में पूरी में जो कुछ भी मैंने स्तुति वगैरह बोली, जो कुछ भी मैंने आपके सामने अपने भाव प्रकट किए हैं, उसमें मुझसे कहीं भी भूल हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्राप्त करना चाहूंगा। क्षमा करो प्रभु सो सब, करुणा करी पुनि छुड़ाऊं भव दुख से। भगवान तो करुणा से रहित होते हैं वास्तव में, लेकिन हमारी भावना है कि हमें ऐसे आपके करुणामयी वचन प्राप्त हो। करुणामयी वचन माने जो भव्य जीवों के लिए, जिनको उनकी आवश्यकता है ना, तो वो करुणा के पात्र कहलाए, तो वो करुणामयी वचन कहलाए जो उनको सुख की प्राप्ति कराने वाले हैं। ऐसी दिव्य ध्वनि, उससे क्या होगा, मैं भव दुख से छूट जाऊंगा।
आगे, हे जग बंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी। हे जग बंधु जिनेश्वर, हे जगत पूज्य जिनेश्वर, बंधु मने हितकारी, पूरे जगत के हितकारी, आप हमारे बंधु हो, हितकारी हो। भाई, बंधु का अर्थ भाई में भी होता है, और बंधु मने हितकारी। हे जग बंधु जिनेश्वर, जगत के हितकारी, आत्म हितकारी, पाऊं तब चरण शरण बलिहारी, आपकी चरण, आपके शरण मुझे मिल जाए, क्योंकि आपके शरण में ही मेरा कल्याण है। जगत के किसी देवादिक की शरण में मुझे आत्म कल्याण नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, अनंत सुख नहीं मिलेगा, जो मुझे चाहिए नहीं मिलेगा, केवल आपकी शरण से ही मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि आपने वो प्राप्त कर लिया है। मरण समाधि सुदुर्लभ, जो समाधि मरण अत्यंत दुर्लभ है वो मुझे प्राप्त हो, और कर्मों का क्षय करूं, और सर्वज्ञता सुबोध माने केवल ज्ञान, वीतराग सर्वज्ञता मुझे प्राप्त हो, सुखकारी जो कि अनंत सुख को देने वाली है। इस तरह का यहाँ शांति पाठ का पूरा भाव है। क्लियर है? पूजा के पश्चात ये पढ़ा जाता है शांति पाठ, और बड़ा ही भावमय पाठ है। बस ये है कि हम लोग इन भावों को बराबर से समझ नहीं पाते, अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार। तो पढ़ के चल देते, किसी को मतलब भी नहीं होता भाई क्या लिखा है, लिखने वाले ने लिख दिया, हमारे को पढ़ना है। वास्तव में पूजा ये है ही नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, पूजा मतलब क्या, भक्ति मतलब क्या, आपके मन में क्या भाव आते हैं जिन्हें तो भगवान को देख करके वो प्रकट करो ना। दूसरे का लिखा हुआ आपने पढ़ के सुना दिया, ये तो उसके भाव है। अभी आपने अर्थ पढ़ लिया, आप इनको पढ़ते हो, अपने भाव अपने मन से पढ़ रहे हो, उसका अर्थ समझ के पढ़ रहे हो, तो समझ में भी आता है कि आप भी यही बात कहना चाह रहे हो। भले दूसरे ने लिखी हो, लेकिन आपके मन में भी यही भाव है। लेकिन आपको अर्थ नहीं पता और आप सुना रहे हो, तो ये भी निश्चित नहीं हुआ कि आपके मन के यही भाव है, आप भी यही चाहते हो, आप भी भगवान के प्रति यही भावना भाते हो। ये कहाँ निश्चित हुआ है अगर आपको अर्थ ही नहीं पता तो। ऐसे ही आलोचना पाठ वगैरह है, भक्तियां हैं, भाई आपके मन में क्या भाव है जिन्हें तो भगवान के प्रति वो बताओ ना, वो प्रकट करो। दूसरों के लिखे लिखाए सुना देते हो। इसलिए अर्थ समझना जरूरी है। भले किसी और ने लिखा हो, हमारे पास लेखन कला नहीं है, काव्य कला नहीं है, वो वक्तव्य कला नहीं है, दूसरे का उपयोग कर रहे हैं लिखा हुआ, लेकिन भाव मेरे भी ऐसे ही है, इसलिए उसका अर्थ पता होना बहुत आवश्यक है। अभी हमने शांति पाठ का अर्थ देखा, अभी की बात को विराम देते हैं, आगे की बात। ओम नमः शिवाय।